जय हिंद दोस्तों। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्लोरोफाइसी के बारे में और आज की क्लास है फियोफाइसी के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा बहुत रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। ठीक, तो पिछली क्लास में हमने क्लोरोफाइसी पढ़ा था। सबसे पहली चीज़ जो हमें क्लोरोफाइसी के बारे में ध्यान रखनी थी वो थी कि ये कैसे होते हैं। तो ये होते हैं ग्रीन एल्गी। ठीक, अब आज हम बात करेंगे फियोफाइसी के बारे में। ठीक है, आज की पूरी क्लास जो है वो फियोफाइसी के ऊपर जाएगी। तो फियोफाइसी क्या होते हैं? फियोफाइसी होते हैं ब्राउन एल्गी। ठीक, और ये पाए जाते हैं कहाँ, इनका हैबिटेट कहाँ होता है? तो ये पाए जाते हैं मैराइन हैबिटेट में। ठीक, मतलब कि समुद्र में पाए जाते हैं। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। ठीक है, इनमें जो इनकी जो भी स्पीशीज पाई जाती है उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है इनकी साइज में। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म्स टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म्स एज प्रेजेंट। अब बात कर लेते हैं कि कैसे होते हैं। तो ये सिंपल ब्रांच्ड होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, ठीक है, या फिर प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होते हैं जो कि रिप्रेजेंट होते हैं किससे? केल्प से। ठीक है, विच में रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर्स। और इसकी हाइट जो होती है वो जाती है कितनी? 100 मीटर तक जाती है। दे पोजेस क्लोरोफिल ए एंड सी। ठीक, क्लोरोफिल भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि जब हमने क्लोरोफाइसी पढ़ा था तो क्लोरोफाइसी में हमने ये पढ़ा था कि इसमें क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है, लेकिन जो फियोफाइसी होते हैं उनमें क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। ठीक, जो फियोफाइसी होते हैं उनमें क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स पाए जाते हैं। अगली चीज क्या जाननी है इसके बारे में, ये कैसे होते हैं? तो ये ऑलिव ग्रीन होते हैं। कैसे होते हैं? ऑलिव ग्रीन होते हैं टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट इन देम। ठीक है, तो देखिए दो पिगमेंट की इसमें बात हो रही है। एक बात हो रही है ज़ैंथोफिल के बारे में, ज़ैंथोफिल के बारे में बात हो रही है, और फ्यूकोजैंथिन के बारे में बात हो रही है। तो जो ये ज़ैंथोफिल और फ्यूकोजैंथिन होते हैं तो इनका अमाउंट कितना है उसमें, तो उस पर उनका कलर जो है वो डिपेंड करता है। ठीक, फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक, अब इनमें जो फूड स्टोरेज होता है, फूड स्टोरेज कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में होता है, विच मे बी इन फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल। ठीक है, अब ये किस फॉर्म में होता है? ये सब सारे वर्ड हम लोग को ध्यान रखने पड़ेंगे, इसको आप लोग नोट करते हुए चलिए। ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा तभी याद रहेगा और एग्ज़ाम में फिर आपको आसानी होगी। ठीक है, तो किस फॉर्म में होता है ये? लैमिनेरिन और मैनिटॉल के रूप में। द वेजिटेटिव सेल्स हैव अ cellulosic wall usually covered on the outside by a gelatinous coating of algin। जो वेजिटेटिव सेल्स होती है उनमें सेलुलोजिक वॉल होती है जो कि कैसी होती है? उसमें जिलेटिनस कोटिंग होती है। कैसी होती है? जिलेटिनस कोटिंग होती है, और इस जिलेटिनस कोटिंग को बोला जाता है एल्गिन। क्या बोला जाता है? एल्गिन बोला जाता है। ठीक, तो एक और नया टर्म आ गया है ना कि एल्गिन क्या होता है। ठीक, अब आगे, द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स इन एडिशन टू प्लास्टिड्स अ सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसमें प्रोटोप्लास्ट जो होता है और इसमें एडिशन में क्या होता है? प्लास्टिड पाए जाते हैं, है ना। ये ऑलरेडी जो हमने सेल पढ़ा हुआ था तो हमने पढ़ा था इसके बारे में कि प्लास्टिड क्या होता है। ठीक, तो प्लास्टिड्स होते हैं और इसमें सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होता है और इसमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट।
प्लांट बॉडी जो होती है यूजुअली अटैच होती है सबस्ट्रेटम से, जिसको बोला जाता है होल्ड फास्ट, एंड हैज अ स्टाक द स्टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन द फ्रॉन्ट। ठीक, इसमें स्टाक्स होते हैं, स्टाइप होती है, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है जिसको फ्रॉन्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन। इसमें भी जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रैगमेंटेशन से होता है। कैसे होता है? फ्रैगमेंटेशन से होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन एल्गी इज बाय बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स। कैसा होता है? बाइफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स के रूप में होता है। दैट आर पियर शेप्ड। कैसे होते हैं? ये पियर शेप्ड होते हैं एंड हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। ठीक है, इसमें 2 अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला पाए जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी, अब इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, तो ये भी जान लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है। तो ये होता है आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। ठीक, तो ये चीज़ तो हमें लगभग सब में सेम ही दिख रही है। यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन दी oogoneum। यूनियन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस होता है वाटर में और oogoneum के बीच में। द गैमेट्स आर पायरिफॉर्म। इनमें जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पायरिफॉर्म होते हैं। कैसे होते हैं? पायरिफॉर्म होते हैं, मतलब कि पियर शेप्ड होते हैं। एंड बियर 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। इसमें 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला पाए जाते हैं। द कॉमन फॉर्म्स आर एक्टोकार्पस, डिक्टायोटा, लैमिनेरिया, सैरगैसम एंड फ्यूकस। तो इसके एग्जाम्पल जो है वो भी हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। एग्जाम्पल है इसमें एक्टोकार्पस, डिक्टायोटा, लैमिनेरिया, सैरगैसम, फ्यूकस। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज का ये पूरा वीडियो रहा फियोफाइसी के बारे में। फियोफाइसी पर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।